अच्छा, जो कैपिलरी एक्शन में अपन ने हाइट निकाली थी, उस हाइट को एक और दूसरे तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली क्या हाइट का ये प्रूफ वगैरह तो कभी आता नहीं है एग्जाम में, जेईई में तो नहीं आता है, पर ये जो अलग अलग तरीके से हम जो कर रहे हैं, है ना, हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल किसी प्रॉब्लम में हमको यूज करने को मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए एक और तरीके से निकालते हैं जरा। तो सेम सिचुएशन ले लेते हैं, है ना, कि ये ग्लास की कैपिलरी ले लेते हैं और ये वाटर ले लेते हैं, ठीक है। ये वाटर है और ये ग्लास, ठीक है। अच्छा, पानी तो राइज कर ही जाएगा, ये तो अपन है ना देख ही चुके हैं क्यों राइज करता है। तो अब देखें, जैसे जो इसका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा वो ये होगा, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है इस सरफेस पे टेंजेंट बनाता है, ये भी ठीक है। अच्छा, ये जो लिक्विड जो है वो ये जो राउंड सर्कल है, इस वाले सर्कल पे कांटेक्ट पे है ये, इस कैपिलरी से, है ना, ये तो ठीक है। और इस कांटेक्ट के सर्कल पे सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा, ये तो ठीक है ना। यहाँ पे भी लग रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में, ये यहाँ पे भी लग रहा है, मतलब ये पूरे कैपिलरी में ये जो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है एक तरह से चादर खींची हुई है कि नहीं, और ये अंदर की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का फोर्स एक तरह से इस कैपिलरी को अंदर की तरफ खींच रहा, ठीक है। ये तो दिख रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सरफेस टेंशन का फोर्स जो है इसको कैपिलरी को अंदर की तरफ इस डायरेक्शन में खींच रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कैपिलरी जो है वो एज अ रिएक्शन पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर, लिक्विड को इस डायरेक्शन में खींच रही, कैपिलरी लिक्विड को इस डायरेक्शन में खींच रही इक्वल फोर्स से, ठीक है। और इसका भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो इसका जो डायरेक्शन है वो यही है, ठीक है। तो एक तरह से कैपिलरी जो है वो लिक्विड को ऊपर की तरफ खींच रही, बिल्कुल जैसे वो जो अपन ने रोप मंकी प्रॉब्लम किए थे शुरू में, है ना। मंकी जो है वो रोप को खींचता है नीचे और फिर रोप जो है मंकी को ऊपर खींच लेती है, ठीक है, और उसी तरह से मंकी ऊपर जाता है। तो बिल्कुल ये रोप मंकी प्रॉब्लम है ना। लिक्विड ने कैपिलरी को नीचे खींचा और फिर कैपिलरी ने लिक्विड को ऊपर खींच लिया, तो ऊपर खींच लिया इसलिए लिक्विड ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब जो ये सरफेस टेंशन का जो फोर्स है जो कैपिलरी लिक्विड पे लगा रही है एज अ रिएक्शन पेयर, इसको हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। भाई एक पार्ट पे ये हो गया इस डायरेक्शन में टी कॉस थीटा, और एक डायरेक्शन ये हो गया टी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, टी साइन थीटा से तो हमको मतलब नहीं, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। टी कॉस थीटा जो फोर्स है वो इस पूरे लिक्विड को ऊपर खींच लेगा, ठीक है। और ये टी कॉस थीटा तो फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है, और किस लेंथ पे लग रहा है, ये पूरे सरकमफ्रेंस की लेंथ पे लग रहा है, ठीक है। फोर्स अपवर्ड जो जिस फोर्स से कैपिलरी लिक्विड को खींच रही है वो क्या हो गया, टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई और कैपिटल आर, अब की बार कैपिटल आर, क्योंकि ये हम इस सर्कल की बात कर रहे हैं जिसका रेडियस जो है वो कैपिलरी का रेडियस है, ठीक है। अच्छा, तो अब इस फोर्स से खींच रहा है, तो ये फोर्स जो है बेसिकली लिक्विड के ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना चाहिए, है ना। तो लिक्विड का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, मास इंटू ग्रेविटी। तो वेट ऑफ लिक्विड, है ना, मास इंटू ग्रेविटी, और मास कितना है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, किस सिलेंडर का, इस हाइट तक, अपन ये हाइट तक ले रहे हैं, जो ये वाला पोर्शन है पानी का, है ना, इस वाले लिक्विड को भी अकाउंट में ले लेंगे, बट अभी तत्काल जो है वो ये हाइट हम यहाँ तक ले रहे हैं, यहाँ तक, ठीक है। तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और मास के लिए डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और ग्रेविटी,
ठीक है, लिक्विड। तो ये अपवर्ड फोर्स जो है वो वेट ऑफ लिक्विड के बराबर होना चाहिए। इस हाइट तक लिक्विड राइज करेगा तो कितना हो गया, टी कॉस थीटा इंटू 2πr इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच रो जी। तो हाइट क्या आ गई, h इज इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। ठीक है, तो सेम रिजल्ट आ गया, आपका। ठीक है, अच्छा जिसमें ना अभी तक जैसे अपन ने ये जो लिक्विड का जो वॉल्यूम है ये वाला, इसको अकाउंट फॉर नहीं किया क्योंकि अपन ने सिलेंडर की हाइट तो यहाँ से ले ली। हालांकि ये बहुत कम है ना, इस वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत कम है। और यदि किसी स्पेसिफिक कंडीशन में यदि आप करना चाहें तो ये चीज़ ध्यान में रखें, जैसे यदि कैपिलरी का रेडियस बहुत कम है तो उसमें क्या है कि फॉर वेरी थिन कैपिलरीज एक रिजल्ट है, उसको आप यूज कर सकते हैं, है ना। फॉर वेरी थिन कैपिलरीज ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, ये कैपिलरी के रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, तो अब आप है ना ये वाला वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा इजीली निकाल सकते हैं। तो ये जो लाल वाला पोर्शन है इसका वॉल्यूम कितना हो गया, इसको मैं छोटा v बोल देता हूँ, है ना, छोटा v। तो आप सिलेंडर की हाइट ले लें, पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, माइनस ये जो हेमिस्फीयर बनेगा, है कि नहीं। आर जो है वो इस आर के बराबर है, इसीलिए हेमिस्फीयर बन रहा है, नहीं तो ये तो कप टाइप का एक बन रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये वॉल्यूम कितना हो गया, 1/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन के राइट हैंड साइड में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। ये बेसिकली क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन जो है, जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें एक छोटा सा चेंज हो जाएगा कि टी कॉस थीटा इंटू 2πr ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर रो जी एच प्लस r/3। ये जो r/3 है ना, ये h प्लस r/3, बस इतना आ जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन में है ना, ये h जो h अपन ने लिखा हुआ है इसको मिटा करके लिख देता हूँ, ये h प्लस r/3 जो है वो इतने के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस वाली इक्वेशन से ये सीधा आ रहा है। पर नॉर्मली जो है वो हम ये इस वाले पोर्शन को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो जिस हाइट तक ये चढ़ता है ना, उससे इन एनी केस ये r/3 बहुत कम होता है ना, इसको इग्नोर करते हैं। तो हमारी इक्वेशन में ये नहीं आता है नॉर्मली। ठीक है, बट आपके उसमें रहना चाहिए कि इसमें ये लिक्विड ये बचा हुआ रहता है इस वाली इक्वेशन में, है ना। और उसको अकाउंट फॉर यदि करना पड़ेगा तो थोड़ा सा अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। ठीक है।